गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए निकाले क्लास 8। हम लोग देख रहे थे लेसन नंबर 15, शहीदों के पत्र। कितना भावपूर्ण। देखो, एक चीज हमेशा ख्याल रखना मेरी बात को, अगर गलती से भी याद आ जाए तो थोड़ा टेस्ट कर लेना। मनुष्य के पास दो चीजें हैं, एक दिल और दूसरा दिमाग। दिल से अगर किसी भी बातों को सोचोगे, समझोगे, करोगे तो महान बनोगे। दिल से सोचने वाले लोग महान बनते हैं और दिमाग से सोचने वाले लोग धनवान बनते हैं। और दोनों को बैलेंस करने वाले लोग सामान्य रहते हैं। दिमाग कहता है, आज वाला दिमाग, इसका ले लो, उसका ले लो, ऐसे करो, वैसे करो, धन होगा, अरे समाज ऐसा है, ऐसा करना है, बिजनेस में चलता, वगैरह वगैरह वगैरह। कुबुद्धि जिसको कहते हैं। और सुबुद्धि जहां आ गई तो भी आप महानता के करीब चले जाओगे। लेकिन दोनों में भावना नंबर 1 है, क्योंकि दिल के आधार पर, भावना के आधार पर अगर बुद्धि काम करती है तो दोनों का रास्ता महानता की ओर जाता है। इसे छोड़कर अगर जो भी बुद्धि काम करती है वह धनवान बना सकता है, महान आपको कभी नहीं बना सकता। यह पत्र उसके प्रमाण है। इसीलिए लाला लाजपत राय ने क्या किया? मानवता का पाठ मां मैंने तुमसे सीखा, इसलिए तुम तो उससे भी श्रेष्ठ हो। क्योंकि सिखाने वाला हमेशा श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ होता है। हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे, तुम सबकी मां हो, मैं तुमसे जुड़ी हर वस्तु से प्यार करता हूं। याद रखना, ऐसे पत्रों का एक एक वाक्य जो है ना, जीवन का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। मैं तुमसे जुड़ी हर वस्तु से प्यार करता हूं। अगर एक भी वस्तु से घृणा है तो आप समझ लेना कि आपसे सच्चा प्यार नहीं करता है। आपसे जुड़ी हुई, यही तो सच्चा प्यार। उससे जुड़ी हुई जो भी चीजें, सबसे हमें प्यार है। मैं तुम्हारे पर्वत, अब लोग मां को बोले पर्वत। ये पत्र जो है ना, बोलोगे माता, तो माता में दो माताएं छिपी हुई हैं। एक माता है जो इस शरीर को जन्म दी है, और एक माता जो है हमारी भारत भूमि, मातृभूमि। मैंने कहा कि ऐसे लोग सीधी बातें नहीं करते, आसान बातें नहीं करते, बहुत गहरी और बहुत ऊंचाइयों में बात करते हैं, जिसे समझना अगर है तो दिल और दिमाग लगाना पड़ेगा, गहराई में, समुद्र की गहराई में उतरना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हारे पर्वत, नदियों, घाटियों, मैदानों, फूलों, फलों और रेगिस्तानों से प्यार करता हूं। मातृभूमि, क्योंकि अगर वो ना होती तो हम कहां होते, कैसे पलते, कैसे बड़े होते, कहां होते। इससे बढ़कर सुंदरता और कहां मिलेगी। प्राकृतिक सुंदरता, नदी, झरने, पहाड़, पर्वत, कोयल की कूक, बादलों की गूंज, गड़गड़ाहट, चिड़ियों का, कहां मिलेगी इतनी सुंदरता। मैं तुम्हारी संतानों को भी प्यार करता हूं। संतानों मतलब मातृभूमि की संतानें, यानी पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के की जो भी चीजें, सबसे प्यार। यही तो बड़ा प्यार है, प्यार का विस्तार है। सब उदार मना, सब हमारे लिए बराबर है। कभी कभी वे
अब देखो सब में कौन आते, वे असंगठित यानी जो बिखरे हुए हैं, देश प्रेमहीन जिनके दिल में देश के प्रति प्रेम नहीं है, और अंधविश्वासी जो सच से दूर असत्य पर विश्वास करने वाले हैं, भले ही हूं। देखिए कितनी बड़ी बात करें, मैं अच्छी अच्छी चीजों को, अच्छे अच्छे लोगों से प्यार नहीं करता, बल्कि जो अंधविश्वासी हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, बिखरे हुए हैं, जिसके दिल में देश से के प्रति प्रेम नहीं है, मैं उनको भी प्यार करता हूं। कितना? उतना ही जितना देश प्रेमी को करता हूं। यह न मानता। अरे अच्छे बच्चे को, अच्छी चीजों को, सुंदर चीजों को तो सबको ही प्यार करता है, सब करता है, 100 में 100। जिसमें नेगेटिविटी है, जो कुरूप है, जो उससे घृणा करता है, उसको भी प्यार करके देखें तब ना। यह है सच्चा प्यार। लाला लाजपत ने कह दिया कि जो वे असंगठित, देश प्रेमहीन और अंधवासी भले हूं, पर मुझे उन सब से प्यार है। क्योंकि प्यार जो होता है वह भेदभाव नहीं देखता है। अगर देख रहा है तो प्यार ही नहीं है। फूल कभी कहता है कि तुम बहुत बुरे आदमी हो, मैं तुम्हें सुगंध नहीं दूंगा, चलो अब सामने से हटो, नहीं कहता। क्यों? उसका स्वभाव है, उसकी आदत है, जो सामने आएगा, जो उसके करीब आएगा, उसे सुगंध देगा। यह असली है। देंगे किसी को, नहीं देंगे, यह तो डिवीजन हो गया, बंटवारा, भेदभाव, और प्रेम का स्वभाव ही नहीं ऐसा। कभी कभी मैं उनसे निराश होता हूं, वे सब मेरे अपने हैं। कभी कभी थोड़ी देर के लिए, मनुष्य हूं, कभी कभी थोड़ी देर के लिए निराश होता हूं, लेकिन हैं तो मेरे अपने, इसलिए मैं सबसे प्यार करता हूं। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। छोड़ना प्रेम की आदत नहीं है, छोड़ना प्रेम का स्वभाव नहीं है। छोड़ना, घृणा करना, भेदभाव करना, पार्शलिटी करना, किसी हिस्से को प्यार करना, किसी को नहीं करना, यह सब तो शत्रु का काम है, प्रेम का नहीं। मेरा जो कुछ है उन्हीं का है। वीर पुरुष, प्रेमी पुरुष सबके लिए जीता है, किसी खास के लिए नहीं। वह खास हो, सामान्य हो, सबके लिए जीता है। उनका जीवन सबके लिए है और सब उनके लिए। उनका जीवन सबके लिए है और सब उनके लिए होता है। वीर स्वयं अपने जीने के लिए जन्म नहीं लेता, सबके लिए जन्म लेता है। वही कह रहे हैं, मेरा जो कुछ है उन्हीं का है। मेरी वंदना मैं तुम्हारे चरणों में भेंट करता हूं। हमेशा अपने आप को बड़ों के सामने छोटा समझना यह मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। गांधी जी ने भी एक बार कहा, जब उनके आश्रम बच्चे लोग पढ़ते थे ना, तो उन्होंने लिखा अपनी बायोग्राफी में, मैं बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हूं। क्या वो कुछ नहीं जानते थे क्या? बेवकूफ थे गांधी जी? नहीं, विनम्रता। लेकिन हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, विनम्रता दिखाओगे ना तो कायर समझेंगे। जैसे रामचंद्र जी भी जब समुद्र में गए रास्ता मांगने, तो समुद्र को अहंकार हो गया है, देखो मेरा पैर पड़ता है, मेरी प्रार्थना करता है, मैं कितना बड़ा हूं, भगवान मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। तब उन्हें क्रोध आया और जब अग्निबाण निकाले तब समुद्र को होश आया, पैर पड़ने लगे। ऊपर देखने की हिम्मत नहीं है, चेहरा, गुलाम बन गए। तो विनम्रता को कायर ना समझे।
वही करें, मेरी वंदना मैं तुम्हारे चरणों में बैठकर, इसे स्वीकार करो, स्वीकार करो, डबल। बहुत लोग प्रणाम भी स्वीकार नहीं करते ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जा, अन्यथा पूछो मुंह से बोलेंगे भी नहीं, बोलेंगे आओ पकड़ो पकड़ो मेरा दोनों पैर पकड़ो, कितना सुंदर कायर, मैं कितना बड़ा हूं, इस तरह का भाव दिखाते। आपका प्रणाम स्वीकार्य होना चाहिए, दिल से, आत्मा से। अगर कोई उसको स्वीकार नहीं करता है तो यह आपके लिए अपमान का विषय है, तिरस्कार का विषय है। इसलिए उनसे भी निवेदन करते, हे मां मेरी वंदना तुम्हारे चरणों में बैठे से स्वीकार करो। हे भारत मां, आगे ना उधर माता, इधर भारत मां, तुम्हें सत सत प्रणाम। देखो, एक लेटर में दोनों माओं को कह दिया। वह मां जिसने इस शरीर को जन्म दिया, और वह मां जिस पर यह शरीर पला और बढ़ा और उसी के काम आया। इसी को कहते हैं भावना की गहराई, विचारों की ऊंचाई। ऊपर देखो माता संबोधन, नीचे भारत मां, आगे क्लियर। अब प्रश्न आएगा किसको लिखा गया है, आपको दोनों के बारे में एक्सप्लेन करना है, तभी तो समझ पाएंगे कि आपने इन बातों को अच्छी तरह समझा है, पकड़ लिया है उनकी भावनाओं को, कि लाला लाजपत राय ने किसे पत्र लिखा। इसी को पकड़ने के लिए तो लेटर लिखा गया। क्या आप समझे, हम समझे कि रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, उनकी भावना क्या थी, उनके विचार कितने ऊंचे, भावना कितनी गहरी। आई बात समझ में? तो ठीक है, आप इसको कम से कम देखना, 1 2 बार 3 बार पढ़ने से नहीं होगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो आज ये लेटर लाला लाजपत राय जी का हम लोग समाप्त किए। अब अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे बिस्मिल साहब का पत्र। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।